स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने पढ़ना है टेक्स्ट टूल के बारे में। टेक्स्ट मतलब आप उसमें किसी भी पोस्ट के ऊपर जो उसकी वर्डिंग है, अल्फ़ाबेटिक्स उसके करैक्टर्स हैं, उनको कैसे आप डिज़ाइन करते हैं, देन उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, या अगर आप मैगज़ीन या कोई न्यूज़पेपर या कुछ और पम्फलेट का या कोई प्रॉस्पेक्टस का पेज डिज़ाइन करना है तो उसमें टेक्स्ट की प्लेसमेंट कैसे करनी है, उसको एडजस्ट कैसे करना है, तो आज हमने उसके बारे में पढ़ना है। बेसिकली ये जो मेरी दो वीडियो होंगी, एक वीडियो हम पढ़ेंगे टेक्स्ट में करैक्टर्स को लेके और दूसरी वीडियो हम पढ़ेंगे पैराग्राफ्स को लेके। तो टाइप में दो ही टाइप जो किस्म के वो आपको टाइप टूल में मिलती हैं, एक करैक्टर और एक पैराग्राफ। तो पहली वीडियो में हम सिर्फ करैक्टर को डिस्कस करेंगे और दूसरी वीडियो में हम पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। सो करैक्टर होता क्या है ये जानने के लिए लेट्स जंप इनटू द फोटोशॉप। सबसे पहले तो आपके टाइप टूल में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक टी लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस इज योर टाइप टूल। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन और यानी कि टोटल 4 आपको डिफरेंट टूल्स मिलेंगे। नंबर 1 है आपका हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, देन वर्टिकल टाइप टूल, देन वर्टिकल टाइप मास्क टूल एंड देन हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। अब ये सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल टाइप टूल होता क्या है। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया है टाइप टूल को, वैसे टाइप टूल अगर आप टी भी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो मेरा माउस देखें आपके सामने एक ये कर्सर टी का एक छोटी सी लाइन है, वो कर्सर बनना शुरू हो गया है। इसका मतलब है ये जहां पे भी आप क्लिक करेंगे ये टाइपिंग आप उस पर कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको किसी वाइट पे देखें, मैं यहां से इसको क्लिक करता हूं तो आपको यहां पे ये एक टाइप टी थंबनेल में लिखा हुआ है, लेयर 1 आपको नजर आ रही है। ये टेक्स्ट की एक लेयर ऐड कर देगा और यहां पे अगर आप देखें तो आपको ब्लिंक करता हुआ एक कर्सर यहां पे वो नजर आ रहा है। अब अगर मैं इस पे टाइप करूं, लाइक मैं कुछ लिखता हूं टेक्स्ट, तो देखिए मैं टेक्स्ट लिखने के बाद भी यहां पे आपके सामने वो कर्सर ब्लिंक मुसलसल करता जा रहा है। अगर वो ब्लिंक करता जा रहा है इसका मतलब आप अभी करैक्टर्स के मूड में हैं, आप पैराग्राफ के मूड्स में नहीं हैं, आप अभी करैक्टर्स के मूड में हैं। अगर मैं इसके आगे कुछ और लिखना शुरू कर दूं, यानी कि मैं कुछ भी यहां पे टाइप करता जाऊं, तो देखिए जब भी मैं लिखूंगा तो आपके सामने अगेन ब्लिंक करता हुआ टेक्स्ट कर्सर नजर आएगा। इसका मतलब आप इसके आगे भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके नीचे जाना चाहें, यानी कि सेकेंड लाइन में जाना चाहें, तो ये आपको तब तक स्ट्रेट लाइन में टाइप करता रहेगा जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें आप वो दोबारा कर्सर वो नीचे आ जाएगा और अगेन उसी तरह दोबारा वो टाइप करना शुरू कर देगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको वापस लेता हूँ। अब ये देखें, ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, आप सिंपली इसको पकड़ के जहाँ जैसे चाहें आप इसको मूव भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट की एक लेयर भी आ गई है। अब जब आप टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे टॉप पे आपके पास कुछ प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज नजर आती हैं। 1 बाय 1 हम इसको भी देखेंगे, लेकिन इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टेक्स्ट टूल में करैक्टर में समझने वाली है, वो इसका करैक्टर का जो पैनल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी डिज़ाइन करते हो वो पैनल आपने लाजमी इस्तेमाल करना होता है, कहीं ना कहीं वो लाजमी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कम चांसेस हैं कि आप कोई पोस्ट या कोई चीज़ डिज़ाइन करें और उसमें करैक्टर का इस्तेमाल आप ना करें। वो आपको कहाँ पे मिलेगा? देखिए, अगर आपको स्क्रीन पे यहाँ पे ये करैक्टर के नाम से ये टैब मिल रहा है, यहाँ से मैं इसको अलग करके आपको दिखाता हूँ, ये वाला ये आपको मिलेगा। अगर ये आपको नज़र ना आए आपकी स्क्रीन पे, यहाँ विंडो पे आप जा सकते हैं। विंडो से यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ से भी आप करैक्टर को क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात वो ये है कि जैसे ही मैं इसको टाइप करूँगा, मैं इसको डिलीट करके आपको दोबारा टाइप करके दिखाता हूँ। लाइक ये देखें, मैंने यहाँ से टाइप टूल लिया और यहाँ पे इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे अगेन मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, ये एक टेक्स्ट मैंने लिख लिया। अब ये आगे ब्लिंक आपको करता हुआ करैक्टर नजर आ रहा है कर्सर, इसका मतलब है आप फर्दर भी टाइप कर सकते हैं। तो अगर आप टाइप नहीं करना चाहते तो सिंपली अगर आप कुछ भी और
टूल मूव टूल को सिलेक्ट कर देंगे तो ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट लेयर में ये टेक्स्ट आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले करैक्टर पैनल में आप यहाँ से उसका जो है फॉन्ट स्टाइल, वहाँ से वो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ से जो भी मैं लिखूँगा ये आपको लाइव देखें, आपको स्क्रीन पे उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे ये दिखा रहा होगा। लाइक मैंने यहाँ पे ये एक्यूमेन वेरिएबल कॉन्सेप्ट का ये एक फ़ॉन्ट है, ये बड़ा अच्छा फ़ॉन्ट है, लाइक हेल्वेटिका की तरह ही है, लेकिन मैं हेल्वेटिका ही रख लेता हूँ। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसके आगे आएँ तो इसी फैमिली में इसकी कुछ टाइप्स हैं, लाइक यहाँ पे कंडेंस्ड बोल्ड है। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये देखें थोड़ा सा वो थिन हो गया है। अगर आप यहाँ से इसको क्लिक करके वापस ब्लैक पे आएंगे तो ये थोड़ा सा उसी फॉन्ट के अंदर, उसी फैमिली के अंदर डिफरेंट फॉन्ट है, यानी कि एक फॉन्ट का स्टाइल होगा और फिर उस स्टाइल में डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ थिन हैं, कुछ थिक हैं, कुछ बोल्ड हैं, कुछ टिल्ट हैं। तो वो यहाँ से भी आप उसी फैमिली के अंदर आके चेंज कर सकते हैं। लाइक ये अल्ट्रा लाइट मैंने किया हुआ है उसी फॉन्ट के अंदर, ये अल्ट्रा लाइट इटैलिक किया हुआ है उसी फॉन्ट के अंदर, तो यहाँ पे ये मैं थिन कर देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे बहुत ही बारीक फॉन्ट भी उसी फॉन्ट स्टाइल के अंदर है और काफ़ी बोल्ड जो स्टाइल है वो भी इसी के अंदर है। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का वो भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कंडेंस्ड ब्लैक रखा हुआ है ताकि ये ज़्यादा विजिबल है और इसी पे ही हम रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास आ जाता है उसका साइज़। आप किसी भी टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो ये जितनी प्रॉपर्टीज आपकी इस वाले पैनल, करैक्टर के पैनल में है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको ये टॉप पे मिलेंगी, लेकिन टॉप पे सिर्फ उस वक्त मिलेंगी जब आपका टाइप टूल सेलेक्ट होगा। जैसे ही मैं टाइप टूल को सिलेक्ट करूंगा, ये देखें टॉप पे आपको वही सारी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, लेकिन जो करैक्टर्स में प्रॉपर्टीज है, जो इस वाले करैक्टर्स में है, अगर मेरा टाइप टूल सेलेक्ट नहीं भी होगा, लाइक मैंने यहां से मूव टूल को सिलेक्ट किया है, तो यहां से फिर भी मुझे उसकी सारी प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं और यहां से मैं वो चेंज भी कर सकता हूं। लाइक अगर मैं यहां से अब साइज चेंज करना चाहूंगा तो यहां से मैं अपनी मर्जी से कोई भी इसमें नंबर ऐड कर सकता हूं, और यहां से अगर आप मैन्युअली कुछ ऐड करना चाहें या तो वो कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते आप तो इस टी के ऊपर आप अपना माउस लेके जाएंगे तो ये देखें यहां पे आपका एरो का साइन है। जैसे ही आप टी के ऊपर जाते हैं तो वो डबल एरो के साथ, डबल साइड एरो का एक आइकॉन आ जाता है। इसका मतलब अगर आप लेफ्ट या राइट को मूव करेंगे, लेफ्ट की को होल्ड करके, तो वो इसके जो न्यूमेरिक्स हैं वो कम या ज़्यादा कर देगा। लाइक ये देखिए मैं इस तरफ जाऊंगा तो ये कम कर रहा है, और अगर मैं राइट साइड पे जा रहा हूँ तो ये ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ से मुझे लाइव अपडेट भी उस टेक्स्ट का ये दे रहा है। तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का ये टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आगे आ जाएं तो आगे हमारे पास आ जाता है लीडिंग। अब ये लीडिंग क्या होता है, इसके लिए मुझे कम से कम 2 लाइनें होंगी तब ये मैं आपको समझा पाऊंगा। लाइक मैं इसमें फर्दर लिखना चाहता हूं तो मैंने यहाँ से दोबारा टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ से मैंने एक और लिया और लिखा, अब ये एक मैंने लाइन लिखी है, ये एक मैंने लाइन लिखी। अब अगर मैं इसको लीडिंग पे क्या करेगा, लीडिंग करेगा 2 लाइनों के दरमियान की स्पेसिंग आप कितनी रखना चाह रहे हैं। 2 लाइनों के दरमियान की जो स्पेसिंग होती है इसको हम कहते हैं लीडिंग। अगर यहां से देखें मैं लीडिंग कम कर दूंगा, अभी ऑटो पे है, लाइक ये ऑटो पे है तो ये है। अगर आप यहाँ से कोई न्यूमेरिक देना चाहें अपनी मर्जी से, ये देखें मैं 14 कर देता हूँ तो ये 14 है। अगर मैं इसको 72 कर देता हूँ तो ये 72 है। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से उसकी लीडिंग भी सेट कर सकते हैं। देखिए जितना आप रखना चाहें, तो मैं अगर इतना रखना चाहूँ तो ये भी मेरी एक लीडिंग है। अगर मैं इससे ज़्यादा रखना चाहूँ तो मैं इसकी लीडिंग यहाँ से ज़्यादा कर देता हूँ, तो उतना ही फासला ये ज़्यादा हो जाएगा। ये अब आपकी मर्ज़ी है जितना आप यहाँ पे रखना चाहें। वैसे जो ये डिपेंड करता है आपके जो भी आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसमें आपको टेक्स्ट या स्टाइल किस तरह का चाहिए, उसकी जो फीलिंग है वो किस तरह की होनी, उसका एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए टेक्स्ट का, ये उस पर डिपेंड करता है कि 2 लाइनों के दरमियान लीडिंग कितनी होगी। चूँकि हम बिगनर्स लेवल पे पढ़ रहे हैं तो आगे एडवांस लेवल पे हम इसकी जो प्रोफेशनल यूजेज है इसका वो भी देखेंगे, लेकिन चूँकि हम बिगनर लेवल पे अभी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें इसके बारे में वो बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप इसकी लीडिंग सेट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाता है उसका मैट्रिक्स। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली टेक्स्ट की जो विड्थ है इसको थोड़ा सा कम ज्यादा करता है। ये बहुत ही रेयर केसेस में आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर आप 100 टाइम यूज करेंगे तो शायद एक या आधी दफा आप ये मैट्रिक्स को यूज करेंगे। इसमें एक ऑप्शन ऑप्टिकल भी होता है, लाइक ये देखें अभी ये मैट्रिक्स पे है, जैसे मैं इसको ऑप्टिकल करूंगा ये देखें थोड़ा सा टेक्स्ट सिकुड़ गया है, यानी कि कैरेक्टर्स के दरमियान थोड़ी थोड़ी स्पेस कम हो गई है। अगर आप ये ज्यादा करना चाहते हैं तो यहां से आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसके आगे आ जाता है हमारे पास ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग क्या कहते हैं, देखें एक लफ्ज मैंने यहां पे लिखा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में था TEXT। अब T और E के दरमियान की जो स्पेस है ये हम इसको कहते हैं ट्रैकिंग। अगर मैं ट्रैकिंग कम या ज्यादा करूंगा, लाइक यहां पे इस वक्त फिलहाल 0 है, अगर मैं 5 करता हूं तो ये देखें थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ गई है। अब अगर मैं इसको 50 कर देता हूं तो ये देखें और ज्यादा ट्रैकिंग बढ़ गई है। 200 कर देता हूं तो ये और बढ़ गई। यहां से आप अपनी मर्जी की ट्रैकिंग भी इस तरह कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको माइनस में कर रहा हूं तो वो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर भी आ जाता है, और यहां से जितनी भी आपने ट्रैकिंग रखनी होती है वो आप यहां से रख सकते हैं। आप माइनस में भी जा सकते हैं एंड आप प्लस में भी जा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको ऑटो पे भी यहां से आप रख देंगे तो ये ऑटो पे भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है आपके पास यहां पे एक ऑप्शन स्केल का, टेक्स्ट का वर्टिकल स्केल। यानी कि एक तो तरीका ये होता है कि देखिए मैंने यहाँ पे मैं फिलहाल इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ये नीचे वाली लाइन डिलीट करता हूँ, और ये है सिंपल मेरे पास अभी ये टेक्स्ट। देखिए एक तरीका इसको हॉरिजॉन्टली स्केल करने का ये है कि मैं कंट्रोल T प्रेस करूँगा और इसको ऐसे कर दूंगा। इससे थोड़ा आपका टेक्स्ट खराब हो जाता है, इसकी जो डायमेंशंस हैं, इसका जो पर्सपेक्टिव है, इसकी जो फील है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं आपको कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा, आपने टेक्स्ट को कभी भी स्ट्रेच नहीं करना है। आपने जब भी करना है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं, तो आपने जब भी इसको बड़ा करना है तो आपने शिफ्ट को होल्ड करके इसको यहां से आप बड़ा कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं तो आप यहां से डायरेक्ट साइज इसका बड़ा छोटा रखेंगे, ये देखें, तो आप बड़ा करेंगे तो वो एक ही प्रोपोर्शन में ये बड़ा या छोटा साइज इसका करेगा। मैं आपको कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप T प्रेस करें देन इसको आप कुछ इस तरह या फिर कुछ इस तरह करें। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं तो यहां पे है इसकी वर्टिकल ट्रैकिंग। अगर आप वर्टिकल ट्रैकिंग थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो ये देखिए टेक्स्ट थोड़ा सा आपका बढ़ रहा है। इससे आपकी टेक्स्ट की जो फील है, उसका जो एक्सप्रेशन है कैरेक्टर का, वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो आपने मैन्युअली कंट्रोल T करके या ट्रांसफॉर्मेशन से आपने छोटा बड़ा नहीं करना, आपने यहां से पैनल से किसी चीज अगर चाहते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है उसकी जो लेंथ है, जो हाइट है, वो आप बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें। इसी तरह यहाँ पे आगे आ जाता है आपके पास हॉरिजॉन्टल स्केल। तो यहाँ से आप किसी भी टेक्स्ट का हॉरिजॉन्टल स्केल बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ना तो लीडिंग बढ़ रही है ना यहाँ पे कुछ और बढ़ रहा है। इस एक टेक्स्ट का यानी कि T या X या E या T की जो हॉरिजॉन्टल उसकी जो विड्थ है, ये देखिए वो बढ़ रही है, यहां से ये कम हो रही है। ओवरऑल ट्रैकिंग सेम है, लेकिन इंडिविजुअल जो कैरेक्टर है उसकी ट्रैकिंग हॉरिजॉन्टल स्केल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो आप यहां से कर सकते हैं। अगला है ऑप्शन आपका बेस लाइन। अब ये क्या करेगा, अगेन मैं यहां पे एक और दोबारा लिखता हूं टेक्स्ट, ये मैंने लिखा और यहां से मैं इसकी फिलहाल थोड़ी सी ट्रैकिंग ये वाली रख रहा हूं। अब यहां पे देखिए ये है इसका बेस लाइन, एक लाइन के नीचे उसको कितनी बेस चाहिए। देखिए अगर आपकी मैं H से सपोज कर लें कि ये आपकी बेस लाइन है, ये मैंने जो आपके सामने ग्रिड रखा है ये इसकी बेस लाइन है। अगर यहां से मैं बेस लाइन बढ़ा रहा हूं तो ये इसका मतलब है कि जो एक टेक्स्ट होगा आपका उसके नीचे कितनी स्पेस होगी, एक लाइन के कितना ऊपर वो आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा। अगर वो आप कम कर देंगे, लाइक मैंने ये देखें मैं ये नीचे फोटो वाले को ख़त्म करता हूँ, इससे शायद आपको ज़्यादा इजी समझा सकूँ। ये देखिए ये लाइन के बिल्कुल नीचे यहाँ से लाइन मैंने बनाई है और यहाँ से मैंने ये बिल्कुल इस बेस लाइन इसकी ये सपोज कर ली, ये मैंने रखी हुई है। अगर यहाँ से बेस लाइन में बढ़ाऊंगा तो ये देखिए उस लाइन से कितना ऊपर टेक्स्ट आएगा एक लाइन के नीचे, यहाँ पे उसकी बेस लाइन भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप कम करना चाहें तो इसको माइनस करके आप
कम भी कर सकते हैं, यानी किसी लाइन के ऊपर या उस करेक्टर को लाइन के सेंटर में करना हो तो आप बेस लाइन यूज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे फिर आ जाता है आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको सिंपली क्लिक करें, जो कलर आपने रखना है वो आप रख लें, आप अपनी मर्जी का कोई भी यहाँ पे कलर रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि RGB में रख लें या अगर आप प्रिंट के लिए कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पे CMYK में आप अपना कलर भी कोई दे सकते हैं। कलर की पूरी एक वीडियो है, तो जिसको कलर स्पेल के बारे में नहीं पता वो मेरी पहले कलर वाली वीडियोस देख ले तो उसको काफ़ी समझ अच्छे से आ जाएगी। मैं फिलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूं। अब आगे आ जाते हैं, तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं टेक्स्ट के। यहां पे है फॉक्स बोल्ड। अब ये क्या करेगा, ये देखिए ऑलरेडी मैंने टेक्स्ट जो रखा हुआ था ये हेल्वेटिका न्यू का है और मैंने कंडेंस्ड ब्लैक जो मोस्ट बोल्ड था ऑलरेडी मैंने वही सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन अगर इस बोल्ड के साथ मैं इसको अगेन क्लिक कर दूंगा तो देखिए ये फर्दर थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। देखिए मैं इसको ऑफ करके दिखाता हूं तो अभी ये हाईलाइटेड नहीं है, इसका मतलब ये सिलेक्टेड चेक नहीं हुआ। तो यहां पे आप अपना टेक्स्ट देखें और अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये देखें पहले से बोल्ड हो गया है। अगर आपने किसी टेक्स्ट को बोल्ड को और ज्यादा बोल्ड करना हो तो आप यहां से ये वाला फॉक्स बोल्ड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको ऑफ कर रहा हूं। उसके बाद आगे आपके पास इटैलिक का ऑप्शन आ जाता है। अगर चाहते हैं आप थोड़ा सा आपका टेक्स्ट मूव करें थोड़ा सा तो आप इसको क्लिक कर दें तो ये देखें टेक्स्ट थोड़ा सा आपका इटैलिक स्टाइल में भी आ जाएगा। देन आपके पास आ जाता है ऑल कैप्स। अब मैं इसके लिए कुछ और करके आपको दिखाता हूँ। लाइक मैं एक नीचे वाली लेयर पे गया हूँ और यहाँ से मैंने लिखा है टेक्स्ट। अब ये स्मॉल कैप्स में मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, आप सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, आपके कर्सर को यहां से आप लेफ्ट की क्लिक करेंगे और यहां से आप ड्रैग करेंगे टेक्स्ट के ऊपर तो वो हाईलाइट हो जाएगा। आप इसके अलावा भी शिफ्ट प्रेस करके भी आप एरो के थ्रू भी किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें यहां पे अगर मैं इसको ये स्मॉल कैप्स में है और अगर मैं यहां पे इसको क्लिक कर दूंगा तो ये सारे का सारा आपका ऑल कैप्स में हो जाएगा। ये स्मॉल लेटर्स में था लेकिन यहां से ऑल कैप्स आप प्रेस करेंगे तो ये इसको ऑल कैप्स में कर देगा। ये इसका काम सिर्फ यही है कि जितने भी स्मॉल लेटर होंगे इसको वो ऑल कैप्स में कर देगा। मैं इसको यहां से दोबारा ऑफ कर रहा हूं। उसके बाद यहां से आपके पास आ जाता है एक ऑप्शन, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है जब आप स्पेशली कोई टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे होते हैं, डेट यूज कर रहे होते हैं या कोई फॉर्मूला लिख रहे होते हैं तो वहां पे आप ये बहुत यूज करते हैं। इसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। लाइक मैं आपको दिखाता हूं, जिस तरह हम पानी को कहते हैं H2O। अगर मैं H2O लिखूंगा, मैंने एक नई लेयर यहां से ली और मैंने यहां पे लिखा H2O। अब ये H2O इस तरह नहीं होता, तो यहां पे अगर देखें मैं किसी एक कैरेक्टर को मिसाल के तौर पे मैंने इसको स्मॉल करना होता है। H2 आपको पता है कैसे लिखते हैं, H के नीचे छोटा सा 2 होता है और फिर O कैपिटल होता है। तो मैंने इस 2 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे अगर मैं इसका सुपरस्क्रिप्ट ऑन करूंगा तो ये देखिए मैं इस तरह करूंगा तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ से अगेन मैंने आपको बताया आप उसकी लीडिंग अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें मैं यहाँ से इसको बॉटम भी कर सकता हूँ लाइक ऐसे, और मैं इस तरह करके उसके साथ H2O भी एडजस्ट कर सकता हूं। इसी तरह यहाँ पे आपके पास सबस्क्रिप्ट है, यानी कि वो था टॉप पे और ये बॉटम पे जाने के लिए। इसी तरह लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ CO2। तो यहाँ पे 2 को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको क्लिक किया तो आपके पास CO2 अब इस तरह का कुछ लिखा हुआ आता है। तो आप यहाँ पे डेट लिखनी हो कोई या कोई फॉर्मूला लिखना हो तो यहाँ पे आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट आपका करैक्टर के टॉप पे छोटा हो जाता है करैक्टर, एंड सबस्क्रिप्ट आपका करैक्टर के बॉटम पे छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सबस्क्रिप्ट क्लिक किया हुआ था। अगेन अगर मैं इस वाली लेयर पे दोबारा आ जाऊं तो यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। आप किसी भी इसको क्लिक करेंगे तो देखें टेक्स्ट को आप सिंपली अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक आपने टेक्स्ट करना है तो आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन आप उसको अंडरलाइन यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे लास्ट पे आ जाता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब है किसी लफ्ज़ या लाइन के दरमियान आप एक लाइन लगाना चाह रहे हो तो उसको हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। मैं यहाँ पे ये लेयर सिंपली डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ लाइक अहमद। ये एक्चुअली मेरा
अंडरलाइन ऑन था तो मैंने इसको फिलहाल ऑफ कर दिया है, सेलेक्ट किया इसको और इसको यहाँ से ऑफ कर दिया है। अब अगर मैं इसको अंडरलाइन करूंगा, लाइक देखिए मैं यहां पे इसको ये क्लिक करूंगा तो इसके अंदर आपको एक लाइन नजर आ रही है। अगर आप इसका कोई स्टाइल इस तरह करके देखें तो आपको व्हाइट के ऊपर नजर आ रहा है कि इसके ऊपर आपको एक सिंपली लाइन नजर आएगी। अगर आप किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास ये कुछ लैंग्वेजेस के ऑप्शन है। आप ऑब्वियसली मैं और आप भी यूएसए इंग्लिश के तौर पे वही यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके पास आ जाता है कुछ ऑप्शन आ जाते हैं नन, शार्प, क्रिस्प, स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ। अब ये क्या करेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक मैं यहाँ से फिर लफ्ज़ लिखता हूँ CO2 और मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से ये ऑफ कर दिया। अगर मैं इसको जूम करूं तो ये देखें आपको ये कुछ एजेस इस तरह के नजर आ रहे हैं। तो अभी ये शार्प पे है। अगर मैं इसको नन कर दूंगा तो ये देखें कुछ इस तरह के नजर आ जाएंगे। अगर मैं इसको क्रिस्प कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह के नजर आ जाएंगे, देन कुछ इस तरह के नजर आ जाएंगे। मैं जो नॉर्मली करता हूं और आप लोगों को भी यही एडवाइस करता हूं कि जब भी आपने टेक्स्ट लिखना हो और बहुत आपने जूम करके देखना हो तो आप स्मूथ रखा करें। स्मूथ में ये होता है कि यहाँ पे एजेस थोड़े उससे बहुत ही थोड़ा स्मूथ नजर आ रहे होते हैं। ये ज्यादा डिस्टॉर्ट टेक्स्ट नहीं कर रहा होता। मैं तो नॉर्मली स्मूथ ही रख रहा होता हूँ। आपको पता है हमने एंटी एलियास पढ़ा था, उसके एजेस को थोड़ा जो पिक्सल की एडजस्टमेंट ये थोड़ी बेहतर कर देता है स्मूथ। लेकिन अगर आप इनमें कुछ और ऑप्शन भी यूज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये तो सारा हो गया हमारा पैनल, करैक्टर पैनल। मैंने आपको बताया था आपके करैक्टर पैनल में, और जब आप टाइप टूल सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको टॉप बार, प्रॉपर्टी बार पैनल में भी वही आपको कमांड्स मिल रही होती हैं। अब फर्क क्या है कि टॉप वाली जो कमांड्स हैं वो सिर्फ तब आपको मिलेंगी जब आपका टाइप टूल या टेक्स्ट टूल सेलेक्ट होगा। अगर ये सेलेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे देखें मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया तो यहाँ से ऑप्शन गायब हो गई हैं, लेकिन ये करैक्टर पैनल पे आपके पास हर वक्त मौजूद रहती हैं। तो अब हम इस पे भी देख लें तो अगेन यहाँ पे मैंने बताया आप यहाँ से अपनी मर्जी का कोई स्टाइल, यहाँ से जो भी अपने फॉन्ट रखना है यहाँ से उसकी टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हेल्वेटिका मैंने यही रखा है। यहाँ से आप उसका साइज चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से जो भी आप रखना चाहें। देन यहाँ से स्मूथ करने के लिए वही एंटी एलियास मैंने आपको जो बताया था। अब यहाँ पे जो आगे आ जाती हैं ये हैं उसकी लाइक मैं कुछ आपको टाइप करके बताता हूँ। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया इसको और मैं लिखता हूँ दिस इज़ माय टेक्स्ट और फिर एंटर किया और फिर यहाँ पे मैंने कर दिया दिस इज़ माय सेकेंड लाइन। ये मैंने दो टेक्स्ट किया। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो इसने काफ़ी दूर जाके जब मैंने एंटर प्रेस किया तो काफ़ी दूर बनाया हुआ था। इनफैक्ट यहाँ पे जो मैंने बेस लाइन बनाई हुई थी वो बहुत ज़्यादा, लीडिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा की हुई थी। अगर मैं इसको ऑटो कर दूंगा तो ये देखें बिल्कुल एडजस्ट उस तरह उसके साथ ही हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर मैं ये मेरा सारा सिलेक्टेड होगा। अच्छा, इसको सिलेक्ट करने का भी आपको तरीका बता देता हूं। आपने टेक्स्ट टूल लेना है और यहां पे आप इसको ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते, लेयर पैनल में आपको जो टेक्स्ट लेयर मिल रही है इसके ऊपर जो आपको थंबनेल नजर आ रहा है जिसपे टी लिखा हुआ है, अगर आप इसको भी डबल क्लिक करेंगे तो भी आपका सारा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे देखें, यहां पे सारा लेफ्ट लाइन कर देगा। अगर मैं इसको राइट लाइन कर दूं तो ये देखें राइट की तरफ से उसने सारा कुछ अलाइन कर दिया है, लेफ्ट से उसने इग्नोर कर दिया है। इसी तरह मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करके अगर इसको लेफ्ट लाइन करूंगा तो ये लेफ्ट से अब अलाइन कर देगा। देन अगेन अगर मैं इसको सेंटर से क्लिक करूंगा तो ये देखें सेंटर अलाइन करेगा। ये सेंटर में हर चीज लिखना शुरू कर देगा। अगर इसके नीचे मैं फर्दर मैं लिखना चाहूं, लाइक मैं यहां पे लिखा हूं दिस इज थर्ड लाइन। अगर मैंने इसको भी सिलेक्ट करके यहां से सेंटर कर दिया, देखिए उसके सेंटर में ही ये लाइन आएगी। अब जो भी आप नीचे लिखते रहेंगे दिस इज फोर्थ एंड फिफ्थ, अब ये सेंटर में ही देखिए सारा कुछ आता रहेगा। लेकिन अगर आप इन सबको सेलेक्ट करके यहां से लेफ्ट या राइट लाइन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगेन यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कुछ ऑप्शन जो आपके पास आते हैं वो आ जाते हैं आपके डिफरेंट टेक्स्ट को थोड़ा डिफरेंट स्टाइल देने के लिए। लाइक मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ।
मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट और इसका साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, बल्कि इसको मैं कंडेंस्ड ब्लैक ये कर लेता हूँ। अब जब मेरा यहाँ पे टाइप टूल सेलेक्ट होगा तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिलता है जिसको हम कहते हैं क्रिएट रैप्ड टेक्स्ट। रैप्ड का मतलब थर्ड डायमेंशन में ये थोड़ी रैपिंग कर देता है टेक्स्ट को, आप अपनी मर्जी से थोड़ा हैंडल भी कर सकते हैं। लाइक अगर इसको मैं खोलता हूं तो यहाँ पे फिलहाल चूंकि नन है तो इस वजह से आपको बिल्कुल स्ट्रेट टेक्स्ट नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करके इसको आर्क में कर दूं तो ये देखिए इसकी एक शेप आर्क की सूरत में हो जाती है और यहाँ पे आपके पास पैनल में उसका बेंड कितना होना चाहिए, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का बेंड भी एडजस्ट कर सकते हैं। देन हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन, ये देखिए आप किस तरफ से, लेफ्ट से या राइट से डिस्टॉर्ट अगर करना चाहते हैं बेंड के साथ तो वो भी आप कर सकते हैं। अगेन आप वर्टिकल डिस्टॉर्शन भी कर सकते हैं। देखिए मैं वर्टिकल डिस्टॉर्शन इस तरह यहाँ से भी एडजस्ट कर सकता हूँ, तो ये आप अपनी मर्जी से इसकी डिस्टॉर्शन भी कर सकते हैं। अगेन अगर आपने इसमें कुछ नहीं करना तो आपने इसको कैंसिल कर देना है, ये वापस वहीं पे आ जाएगा। अच्छा आगे इस तरह आ जाता है आर्क लोअर, यानी कि ये बॉटम से, अब ये देखिए ये बॉटम से कर रहा है। अगर आप ये ज्यादा कर देंगे तो ये देखें बॉटम उसका आर्क ज्यादा कर देगा। तो इस तरह आप किसी भी टेक्स्ट को अपवर्ड या डाउनवर्ड कर्व भी दे सकते हैं। ये बने बनाए कुछ स्टाइल, और यहां से आप कितना बेंड करना चाहते हैं तो यहां से आप अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगेन उसके बाद आ जाता है आर्क अपर, ये जिस तरह डाउन था तो ये देखिए अब अपर के साथ ये आर्क आप बना सकते हैं। तो आप इस तरह करके जो भी आप स्टाइल रखना चाहें वो रख सकते हैं। फिर आ जाता है आर्च, आपके पास आ जाता है आर्क। अब ये क्या करता है, ये देखिए ये आर्क ही उसने बनाई हुई है। ये सेंटर में या तो कर्व ऐसे टॉपवर्ड बना देगा आपके पास या फिर डाउनवर्ड कर्व बना देगा। अब ये देखिए अगर मैंने डाउनवर्ड जाना तो मैं इसका जो बेंड है वो कम कर दूंगा तो ये डाउनवर्ड कर्व आर्क बना देगा, और अगर मैं अपवर्ड जाना चाहूँ तो इसको थोड़ा सा ज्यादा करूंगा। देखिए यहाँ से आपका अपवर्ड कर्व भी बना सकता है और यहां से आप उसकी अगेन डिस्टॉर्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन अगर आप यहां पे जाएं तो फिर आपके पास ब्लज आ जाता है, ये भी बड़ा अच्छा है। ये एक ब्लज यानी कि सेंटर से थोड़ा फूला हुआ इंपैक्ट देता है, यानी कि देखें ये इस तरह करके कुछ एक बबल का इंपैक्ट आपको ये दे रहा होता है। तो जिस तरह भी अगर आप इसको बोल्ड करके लिखना चाहें तो वो भी आप ये लिख सकते हैं। देन शेल लोअर आ जाता है। अब टेक्स्ट के बारे में एडवांस हमने जो वीडियोस देखनी है उसमें बहुत मज़ेदार हम टेक्स्ट को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, उसके डिफरेंट फील और एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं, एक पोस्ट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, एक बैनर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ, वो हमने आगे जाके पढ़ना है। ये सिर्फ मैंने पहले भी बताया कि ये बेसिक बिगिनर्स लेवल के लिए जो बेसिकली टेक्स्ट है क्या, ये उनके लिए मैं ये वीडियो ये वाली बना रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो बहुत सारे आपके पास मिलते हैं, आप जो चाहें तो यहाँ से आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत मज़े के इम्पैक्ट आपको यहाँ से वो दे रहा होता है। आपको जो बेहतर लगे आप अपनी मर्ज़ी से वो यहाँ से सेलेक्ट करके वो यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो है आपकी टेक्स्ट की ये आपको जो बेसिक बुनियादी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी समझ आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं कि अगले वाले टूल क्या करते हैं। देखें ये हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। अगर आप ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल क्या करेगा, अब ये वर्टिकली टाइप करना शुरू कर देगा। कि देखिए कि मैंने नई लेयर ली और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ अपना टेक्स्ट TEXT तो ये देखिए अब इसने कुछ वर्टिकली ये टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ साइज को। अब ये देखिए वर्टिकली उन्होंने इसने ये छोटा किया है। अगर अगेन आप यहाँ पे इसको क्लिक करके एंटर करेंगे तो ये दूसरी लाइन बना देगा। देखिए मेरा यहाँ पे ये टेक्स्ट एक और लाइन बन जाएगा। एंटर करके करेंगे फिर प्रेस करेंगे तो तीसरी लाइन बना देगा। तो इस तरह आप अपनी मर्जी से भी ये सारी एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। अगेन आप इसकी लीडिंग, बेस लाइन, ट्रैकिंग जो भी सेट करना चाहें वो इस पैनल से आप कर सकते हैं। उसके बाद अगेन आपके पास थर्ड आ जाता है उसका वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मास्क टूल। अब ये मास्क क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं कोई इमेज खोल लेता हूँ। लाइक अब देखिए इसके ऊपर मैंने ये यहाँ पे लिखा तो आपको ये देखिए टोटल ये ग्रीन हो गया है और इसके ऊपर ये कलर ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ वेदर, ये देखिए जितना मैं लिख रहा हूं
यहाँ पे आप उसका साइज छोटा बड़ा करना है तो वो कर लें, लाइक मैं इसका थोड़ा सा साइज भी बड़ा कर लूँ ताकि आपको नजर आए। ये देखिए मैंने वेदर लिखा था। अब जैसे ही मैं इस टूल को सिलेक्ट करता हूं, ये देखें आपके पास ये एक सिलेक्शन सी रह जाती है, ये वेदर के सिलेक्शन में लिखा हुआ वो नजर आ जाता है। अगर मैं इसका यहां से मास्क निकाल लूं तो ये देखिए आपको इस तरह करके उस टेक्स्ट का एक मास्क भी ये देता है। किसी भी आप चाहते हैं कि पिक्चर के साथ आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, आप कलर फिल नहीं करना चाह रहे, आप उसके अंदर कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हैं टेक्स्ट के अंदर, तो वो भी आप करना चाहते हैं। अब यहां पे आपके पास देखिए दो ऑप्शन नजर आ जाते हैं, आपके पास एक इमेज आ जाता है और एक आपका मास्क आ जाता है। अगर आप इसको मूव करेंगे इस तरह तो ये आप अपनी मर्जी से मूव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इमेज का कोई और हिस्सा अपने टेक्स्ट में दिखाना चाह रहे हैं तो आपको यहां से लेयर पैनल में चेन है जो आपको नजर आ रही है, ये लिंक इसको कहते हैं, लिंक चेन है, आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये अब अनलिंक हो जाएगा। अगर आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे तो आप देखें आप अपनी मर्जी का जो भी इमेज दिखाना चाह रहे हैं आप वो भी यहां से अपनी मर्जी का आप रख सकते हैं। अगर आप मास्क चेंज करना चाहें तो देन आप फिर मास्क भी ये देखें अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जहां पे आपको बेहतर लगता है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यही जिस तरह आपका हॉरिजॉन्टल मास्क टूल था, इसी तरह बिल्कुल ये आपका वर्टिकल मास्क टूल भी करेगा। तो उम्मीद है कैरेक्टर को लेके आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम इसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, इसकी प्लेसमेंट और इसका एक्सप्रेशन कैसे सेट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पैराग्राफ, टेक्स्ट टाइप टूल में पैराग्राफ क्या होता है, वो एक वीडियो देखेंगे। सो अंटिल देन बाय बाय।